यस, गुड इवनिंग लर्नर। आज के केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, कोलोइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज के अंदर हम बेसिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम स्टडी करेंगे हेटेरोजीनस नेचर क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशंस का हेटेरोजीनस नेचर क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, फिल्ट्रेबिलिटी क्या है, विजिबिलिटी क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है। बेसिकली हम 6 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की। चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेटेरोजीनस नेचर। आप जानते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो सेम नहीं होता। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ साइज बड़ा होता है, कुछ का साइज छोटा होता है। इस तरीके से पार्टिकल्स का साइज कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट होता है। तो जब पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट है तो डियर स्टूडेंट्स उसका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों डिफरेंट है। आप जानते हैं जो छोटे पार्टिकल्स है, क्रिस्टलॉइड्स हैं, छोटे पार्टिकल्स, ये डिस्पर्जन फेज में है और जो बड़े पार्टिकल्स है वो डिस्पर्जन मीडियम में है। तो क्या होता है, ये पार्टिकल्स डिफरेंट है तो इसलिए इनका जो नेचर है वो हेटेरोजीनस नेचर होता है। ठीक है, तो जो आप जानते हैं तो बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन करते हैं और छोटे पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं और इस तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। इनका जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो पर्टिकुलर नहीं होता। मूवमेंट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, जिग-जैग मूवमेंट में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो टिंडल इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है, हम स्टडी करेंगे आगे। तो ये जो इफेक्ट है ये इसकी हेटेरोजीनस नेचर की वजह से होता है। जैसे टिंडल इफेक्ट में देते हैं पार्टिकल अब यहाँ है, फिर इधर डायरेक्शन में जा सकता, इधर जा सकता, उधर जा सकता, यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो हेटेरोजीनस नेचर शो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी। इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कितनी है, पार्टिकल्स कहाँ स्टेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं, हम देखेंगे। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन की हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबल हैं, जो साइज है पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल। कैसे स्टेबल हैं आपको हम बता देते हैं। साइज अनइक्वल साइज के जो पार्टिकल्स हैं, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं वो मोस्टली नीचे की तरफ होते हैं। मान ले हमारे पास कोई इस तरीके का बीकर है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ होंगे और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ होंगे। तो इस तरीके से ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें स्टेबिलिटी रहेगी। पार्टिकल जब आप बिल्कुल उनको बगैर टच किए हुए अगर कोलोइडल सॉल्यूशन को आप रखोगे तो वो पार्टिकल छोटे ऊपर और बड़े नीचे रहेंगे। इस तरीके से स्टेबल। आप मेडिसिन देखेंगे, जितनी भी मेडिसिन होती हैं जब आप उनको हिलाएंगे आप देखेंगे कि पार्टिकल अलग अलग नजर आ रहे हैं। छोटे पार्टिकल अलग नजर आ रहे हैं, बड़े पार्टिकल्स अलग नजर आ रहे हैं। तो आप उस तरीके के जब पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं मेडिसिन को तो पार्टिकल अपनी जगह फिक्स है। तो इस तरीके से नेचर हम देखेंगे तो इनके जो पार्टिकल्स हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस के वो स्टेबल हैं अपनी जगह। डिस्पर्जन फेज वाले जो छोटे पार्टिकल हैं ऊपर और डिस्पर्जन मीडियम वाले नीचे होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फिल्ट्रेबिलिटी। तो फिल्ट्रेबिलिटी, जैसा कि हमने आपको प्योरिफिकेशन टेक्निक में बताया था कि कौन कौन से पार्टिकल्स फिल्टर कर सकते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हमने बताया था कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो कोलोइडल पार्टिकल्स सभी पार्टिकल्स पास हो जाएंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक फिल्टर पेपर की बात करेंगे तो कोलोइडल पार्टिकल्स स्पेसिफिक फिल्टर पेपर से सभी पार्टिकल्स फिल्टर नहीं हो पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका फिल्ट्रेबिलिटी। आप जानते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन में बताते हैं कि अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर करने के लिए अलग अलग साइज का फिल्टर पेपर यूज करेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी में के सभी पार्टिकल्स पास हो जाएंगे। स्पेसिफिक
फिल्टर पेपर में से सभी पार्टिकल्स कोलोइडल सॉल्यूशन के पास नहीं होंगे। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब है अगर हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को किसी ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर डाल दिया, ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर डालने पर हम ऐसे हिलाएंगे उसको, इस तरीके से हिलाएंगे तो बॉटल में आप पार्टिकल्स आसानी से देखेंगे। आप कोलोइडल पार्टिकल मेडिसिन से, गाढ़ा मेडिसिन आप देखेंगे, जो गाढ़ा मेडिसिन है उसके पार्टिकल का आप ऐसे हिलाएंगे तो पार्टिकल्स को आसानी से आप देख सकते हैं, नंगी आंखों से आप आसानी से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन नंगी आंख से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज होगा कोलोइडल सॉल्यूशंस का वो ज़्यादा बड़ा होगा। ज़्यादा बड़ा होने की वजह से हम नंगी आंखों से भी पार्टिकल्स के साइज को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने आपको सॉल्यूशन यूनिट के अंदर ये सब स्टडी करा दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है कोलोइडल पार्टिकल्स का। तो जब कोलोइडल पार्टिकल्स का हाई मॉलिक्यूलर मास होगा तो इनका फ्रैक्शन बहुत कम होगा। जब फ्रैक्शन कम होगा तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही कम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे, यानी लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करती है। जैसे कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमने आपको सेकंड चैप्टर यानी सेकंड यूनिट यानी सॉल्यूशन के अंदर हम आपको स्टडी करा चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हाई मॉलिक्यूलर मास होता है कोलोइडल पार्टिकल का, इसकी वजह से इनका फ्रैक्शन बहुत कम होता है और इसलिए ये कोलोइडल जो सॉल्यूशन से बहुत ही कम लो क्वालिटी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा होगा जब सनलाइट की किरणें किसी भी एक रूम के अंदर आ रही होती है, रोशनदान से लाइट रूम के अंदर आ रही होती है, तो सनलाइट की किरणें चमकती हुई नजर, कुछ पार्टिकल चमकते हुए नजर आएंगे। तो पार्टिकल्स क्या है, हम उसको ऐसे मानेंगे जो एयर है कमरे के अंदर और जो पार्टिकल्स हैं इस कमरे के अंदर एयर है, इसके साथ छोटे पार्टिकल भी हैं और बड़े पार्टिकल भी होंगे। तो छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल मिलकर एक तरीके से वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो उन कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो बिग पार्टिकल्स होंगे, जो बिग पार्टिकल्स के ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो वो स्कैटरिंग शो करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे, एक तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे और लाइट को इधर उधर फैला देंगे। उसकी वजह से पूरे रूम के अंदर रोशनी बन जाती है। तो इसी तरीके से तो जो ये इफेक्ट हो रहा, लाइट का स्कैटरिंग हो रहा, वही टिंडल इफेक्ट है। तो इसी तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन, मान लें हमने किसी भी ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर हमने कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया और एक हमने लाइट सोर्स ले लिया। लाइट सोर्स से जब हम लाइट को पास कराएंगे कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो जो हैवी पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल्स है कोलोइडल सॉल्यूशन के, वो लाइट को स्कैटर कर देंगे। इधर स्कैटर करेंगे, इधर करेंगे, कोई इधर करेगा, कोई इधर, यानी अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को स्कैटर करेंगे। इसी को ही टिंडल इफेक्ट कहेंगे। हम टिंडल इफेक्ट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन। The scattering of particles in a colloidal solution is known as Tyndall effect. तो डियर स्टूडेंट्स टिंडल इफेक्ट हम दैनिक जीवन बहुत जगह देखते हैं। जैसे मोस्टली हम होम के अंदर यही देखते हैं कि रोशनदान से जब लाइट आ रही होती है रूम के अंदर तो हैवी पार्टिकल्स क्लियर नजर आते हैं। जो क्लियर नजर आ रहे हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट कंडीशंस फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो टिंडल इफेक्ट होगा उसके लिए क्या कंडीशन है? तो डियर स्टूडेंट्स उसके लिए जो मेन कंडीशन है वो साइज का अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज।
कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज अनइक्वल होना जरूरी है। जब पार्टिकल्स का साइज अनइक्वल होगा तो उसी सॉल्यूशन के अंदर वही कोलोइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो इसलिए कोलोइडल पार्टिकल के अंदर साइज अनइक्वल होते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होंगे, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल साइज है वो बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल होगा। जिसका साइज वेरी स्मॉल होगा वो पार्टिकल और उनका साइज भी अनइक्वल नहीं होगा, इस तरीके से अनइक्वलिटी बहुत कम होगी, तो वो ट्रू सॉल्यूशंस कहलाएंगे। और ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा इससे पहले। टिंडल इफेक्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट में क्या है? टिंडल इफेक्ट में हमने ये देखा कि पार्टिकल्स कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से जब हम लाइट पास कराते हैं तो पार्टिकल्स से लाइट टकराकर स्कैटर होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। तो उसमें क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे हमने बताया था, अगर सूरज की रोशनी आ रही है किसी रोशनदान से तो लाइट पड़ेगी पार्टिकल्स पर, जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स है, और उससे लाइट पूरे कमरे में फैल जाएगी स्कैटर होकर। लेकिन यहाँ हम मूवमेंट पढ़ेंगे, यहाँ लाइट का स्कैटरिंग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मूवमेंट पढ़ेंगे कि किस तरीके से पार्टिकल जो हैं, हैवी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, किस तरीके से मूवमेंट करते हैं किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 1827 रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व pollen grain in water. He was observing that how pollen grains flow in water. उसने देखा कि पानी के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में ये ऑब्जर्व किया कि पानी के अंदर जो पोलन ग्रेन है, डियर स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन बहुत छोटे छोटे दाने होते, बहुत ही छोटे छोटे, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। बड़े पोलन ग्रेन को हम नेक्स्ट आई से भी देख सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं जो वो पानी में गिरेंगे। पानी में गिर रहे थे, गिरने के बाद उनका मूवमेंट, कोई पार्टिकल पोलन ग्रेन अलग अलग डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहे थे, तो उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था। तो रॉबर्ट ब्राउन इस चीज को ऑब्जर्व किया और इसी के आधार पर उन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट को डिफाइन किया। उसने वो क्या कहता है अपने डेफिनेशन में, देखिए, रॉबर्ट ब्राउन कहता है कि जब भी किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, खासतौर से लार्जर पार्टिकल, उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता मूवमेंट का, वो किसी भी डायरेक्शन में, यानी मतलब भी आपने पोलन ग्रेन डाले या लार्जर पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर डाले, तो वो जहां डालेंगे वहां से हाई कंसंट्रेशन है, वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ पूरे सॉल्यूशन के अंदर फैल जाएंगे और उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से द जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट करना, यानी अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करना, उसको कहेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है उसका मेन कॉज क्या है? उसका मेन कॉज जो है वो है अनइक्वल साइज। पार्टिकल्स का जो साइज है अनइक्वल होना, यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम हम पहले बता चुके हैं। डिस्पर्स्ड फेज यानी स्मॉल पार्टिकल्स, डिस्पर्सन मीडियम इन लार्ज पार्टिकल्स। तो वो छोटे और जो बड़े साइज के जो पार्टिकल्स हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, उनका अनइक्वल साइज में होना ही ब्राउनियन मूवमेंट का मेन कारण है। और हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल हैवी जितना ज्यादा होगा वजन वो उतना ही मूवमेंट कम करेगा। जो पार्टिकल कम हैवी होगा लेकिन साइज सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा, वो पार्टिकल ज्यादा मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। जो ब्राउनियन मूवमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं उसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए,
जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, कि पार्टिकल्स हैं किसी भी सॉल्यूशन यानी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से मोशन कर रहे हैं, वो मोशन का गति का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है कि पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर, कोलोइडल सॉल्यूशन है किसी भी लिक्विड के अंदर किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरीके से एक्ट करता है उसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है। कैसे, जो हैवी पार्टिकल होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, हैवी पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे की तरफ जो बॉटम होगा, हैवी पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि किसी भी आर्टिकल्स के अंदर, किसी वस्तु के अंदर जितना ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर उतना ही ज्यादा लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हैवी पार्टिकल का वेट ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगी, इसलिए इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगी, इसलिए ये बॉटम बिल्कुल नीचे की तरफ सेटल डाउन करते हैं। इनका पार्टिकल साइज कम है, डेंसिटी कम है, मतलब इनका वेट कम है, तो इसलिए ऊपर की तरफ रहते हैं, इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा। तो इस तरीके से जो ब्राउनियन मूवमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स का भी एक डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। और एक यहाँ डिफ्यूजन को भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, जो ये ब्राउनियन मूवमेंट है ये डिफ्यूजन को भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, मान ले यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने हैवी पार्टिकल्स डाले, मान लो हमने वाटर ले लिया, वाटर के अंदर हमने पोलन ग्रेन डाले, एक जगह डाले, तो जैसे पानी में डालेंगे तो वो फैलने स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में फैलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप जानते हैं डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से पार्टिकल्स लो कंसेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होते हैं। तो इसी तरीके से पोलन ग्रेन मतलब पानी में डालेंगे तो जहां डालें वह हाई कंसेंट्रेशन, वहां से लो, चारों तरफ फैल जाएंगे। इस तरीके से डिफ्यूजन का भी ब्राउनियन मूवमेंट एक डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ब्राउनियन मूवमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर मिलेंगे। गुड नाइट।